हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को, ठीक है ना। जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है आज का। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम और उसके ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने काफ़ी पढ़ लिया है, उसके कंसेप्ट भी क्लियर करिए हमने। और एक सीरीज और चल रही है इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की 250 टॉप एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है ना, वो चल ही रहा है वहाँ पे। और जो भी हमें देखेगा एमसीक्यू में, जो भी टॉपिक देखेगा हमें टीचिंग का कि ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी जो वो हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करते जाएंगे साथ के साथ में, ठीक है ना। आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 2, जिसमें कि ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे रिसर्च का और उसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिसर्च का मीनिंग पढ़ते हैं कि द टर्म रिसर्च, रिसर्च कहाँ से आया? दो वर्ड से, एक तो री और एक सर्च, ठीक है ना। इसको अलग अलग पढ़ते हैं। अच्छा, री का मतलब क्या होता है? सर्च करना। री मीन्स सर्च करना, अगेन एंड अगेन। री का मतलब अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब क्या हो गया? फाइंड आउट करना किसी भी चीज को। तो कहने का मतलब क्या हो गया? री एंड री अगेन, फाइंड आउट, है ना। किसी भी चीज को बार बार फाइंड आउट करना एक तरीके से ना, री री एंड री, री अगेन, तो उसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है ना। रिसर्च यानी री का मतलब दोबारा से, अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब फाइंड आउट करना। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी, रिसर्च इज द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है? ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंक्वायरी है। किसी भी स्पेशली टू सर्च करते हैं हम, न्यू टॉपिक्स को सर्च करना, एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज या कोई भी नॉलेज के लिए हम एक तरीके से रिसर्च को जो है वो यूज करते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम क्या होता है कि रिसर्च का पूरा वो पढ़ लेते हैं, फुल फॉर्म है ना क्या होती है। तो RESEARCH, ये उसका होता है पूरा नाम, रिसर्च। तो पहले आर का मतलब क्या होता है? रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे का मतलब सोच समझ के किसी भी चीज को किसी भी चीज को करना, है ना। और उसके बाद होता है ई का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होंगे उसमें, एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट होंगे, यानी कि एक्सपर्ट की बात की जाएगी। बिना एक्सपर्ट बंदा कैसे रिसर्च कर सकता है ना। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है? सर्च करना किस एंड सॉल्यूशन। ई का मतलब एग्जैक्टनेस, यानी कि अब किसी भी चीज को सर्च करें तो उसमें एग्जैक्टनेस, तो जिस चीज को हम सर्च करना चाह रहे हैं कम से कम वो चीज तो सर्च हो ना, उस चीज वो चीज तो निकल के आए सामने। उसके बाद ए का मतलब होता है एनालाइज करना। जो भी चीज हमने सर्च करी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ली, तो उसको डाटा भी जो भी हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर का मतलब क्या है? रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। फैक्ट को एक दूसरे से रिलेट करना एक तरीके से, है ना। और सी का मतलब क्या होगा? क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक तरीके से ऑब्जर्वेशन, उस पे उसको ऑब्जर्व करेंगे हम, और केयरफुल प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे एटीट्यूड को अपने को, है ना। और कंडेंस करेंगे जनरलाइजेशन को। और लास्ट में क्या है? एच का मतलब हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। ये इसका पूरा जो वो फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम करें क्या, रिसर्च के ऑब्जेक्ट को, देखो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिसर्च के ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रहने देंगे, है ना। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 1 हो जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट में हम इसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो मीनिंग कर लिया हमने, अब रिसर्च के ऑब्जेक्ट पढ़ते, क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसके अगर ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो रिसर्च क्या होता है? एड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी हमें पहले से नॉलेज होती है ना, जो भी जानकारी हमें पहले से ऑलरेडी हमें जो होती है जानकारी, उसमें एक तरीके से ऐड ऑन करना, उस जानकारी को एक तरीके से बढ़ाना, जो भी नॉलेज हमें पहले से है। तो उसका मतलब होता है रिसर्च का मतलब एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में ऐड ऑन करना कुछ। द मेन पर्पज क्या होता है रिसर्च का? टू डिस्कवर करना आंसर टू क्वेश्चन। अब देखो रिसर्च कब की जाएगी कि रिसर्च करने के लिए पहले तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अब रीजन जो होगा ना कि हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं,
तो एक तरीके से वो तो हमारा क्वेश्चन होगा। अब उस चीज के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे ना हम, तो वही तो डिस्कवर करना चाह रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीडर, यानी कि साइंटिफिक प्रोसीडर को अप्लाई करके हम उस क्वेश्चन के आंसर की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, द टिपिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कैन बी समराइज। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं कि गेन फेमिलियरिटी विद न्यू फिनोमेना। नहीं बिल्कुल होगा जी, न्यू फिनोमेना तो होगा ही ना, जब हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और डेवलप करेंगे इंसाइट, न्यू इंसाइट इनटू फिनोमेना, यानी कि नई नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं। तो ये तो अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिव्यू करते हैं हम इसमें, सिंथेसाइज करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, इन्वेस्टिगेट करते हैं सम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। अब देखो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको इन्वेस्टिगेटिंग करना है ना, उसकी इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जानकारी, उसके लिए एक तरीके से उसके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम, एनालाइज करेंगे किसको, जनरल इश्यूज को, है ना, जो भी इशू है आ रहे हैं उन चीज़ों को कंसेप्ट करेंगे हम, क्रिएट करेंगे नई प्रोसीडर और सिस्टम को, उसके बाद जनरेट करेंगे क्या, नई नॉलेज को जनरेट करेंगे। तो ये इसके जो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये हो जाते हैं इसके करेक्टरिस्टिक ही है ना ये तो। हाँ, इसके करेक्टरिस्टिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, इसका पार्ट 1 में हम यहीं तक ऑब्जेक्टिव तक सीमित रहने देते हैं। ठीक है ना।